दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जानवर कहाँ पाए जाते हैं? आपने एनाकोंडा का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इतना बड़ा और विशालकाय सांप आखिर पाया कहाँ जाता है? तो हम आपको बता दें, ये इतना बड़ा सांप आपको अमेज़न फॉरेस्ट में आसानी से मिल जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये साउथ अमेरिका के कई देशों तक फैला हुआ है। ये जंगल इतना घना है कि इसमें जाने की हिम्मत हर एक कोई नहीं कर पाता। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है। इस जंगल में लगभग 390 बिलियन पेड़ हैं, जो कि दुनिया के टोटल पेड़ों में से 16% के बराबर हैं। ये जंगल कई कहानियों और रहस्यों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसके 1/3 को आप एक साथ अमेज़न फॉरेस्ट में आसानी से देख पाएंगे। इस जंगल के पेड़ इतने घने और बड़े हैं कि सूर्य की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। क्या आपको पता है कि अमेज़न जंगल के पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों की मोटाई के कारण जंगल का अधिकांश भूभाग अंधेरे से ढका रहता है? यह जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को ज़मीन तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। बताया जाता है कि अमेज़न जंगल की खोज आज से 11,200 साल पहले हुई थी और अमेज़न जंगल का अस्तित्व लगभग 5.5 करोड़ सालों से है। अमेज़न फॉरेस्ट के उत्तर में बहने वाली अमेज़न नदी जंगल के बीच से होकर गुजरती है। इसे अमेज़न का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यह नदी कई सारे जलमार्गों का एक नेटवर्क है। अमेज़न नदी नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है। अमेज़न नदी पानी के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी वर्षा के दौरान भयानक रूप ले लेती है और कहीं कहीं पर तो यह 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण इस नदी के छोर से दूसरा छोर भी दिखाई नहीं देता। और इस नदी की खास बात यह है कि दुनिया का 20% ताज़ा पानी सिर्फ अमेज़न नदी में ही पाया जाता है। क्या आपको पता है अमेज़न नदी में 1100 से भी ज़्यादा सहायक नदियों का पानी आकर मिलता है, जिसमें से 17 नदियाँ 1000 मील से भी लंबी हैं। और यह आप जानकर चौंक जाएंगे कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और विशाल होने के बावजूद भी इस नदी के ऊपर एक भी ब्रिज या पुल नहीं है। अमेज़न जंगल एक बेहद ही समृद्ध इकोसिस्टम से लैस है। यहाँ पर करीब 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 17,000 पेड़ों की प्रजातियाँ, 13,000 पक्षियों की प्रजातियाँ और 430 तरह के स्तनधारी जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती है। अमेज़न जंगल में विश्व की 10% जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें से 25 लाख तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, 5,000 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजातियाँ और 3,000 से भी ज़्यादा मकड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। अमेज़न जंगल में एक्वेटोस नामक शहर स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी रोड नहीं है, इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह सिटी अमेज़न जंगल के बीच काफ़ी दुर्गम स्थान पर बसी हुई है, जिसकी आबादी लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा है। अमेज़न जंगल बाहरी दुनिया के लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक कबीले और आदिवासी जनजातियां इन जंगलों में निवास करती है, जिन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति इनके इलाकों में आकर ताक झाँक करे। कई खोजकर्ता इन जंगलों में जाकर अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल में लगभग 400 से 500 आदिम जनजातियाँ रहती है। माना जाता है कि इनमें से 50 जनजातियाँ ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई भी संपर्क नहीं है। 2007 में मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक शख्स ने अमेज़न नदी की पूरी लंबाई को तैरकर पार किया था। अपनी शानदार जंगल यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन 66 दिनों तक प्रतिदिन 10 घंटे पानी में तैरा करते थे। अमेज़न जंगल दुनिया भर में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की 80% किस्मों का मूल है। अमेज़न जंगल में उगने वाले 3,000 से भी अधिक प्रकार के फल इंसान के खाने योग्य हैं। इनमें से नींबू, नारियल, अंगूर और आम, अनानास शामिल हैं। इनमें से 70% पौधे ऐसे हैं जो कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ उपयोगी होते हैं। अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी 110 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक गर्म है। कभी कभी यह पानी उबलता हुआ दिखाई भी देता है। यदि गलती से कोई भी इंसान इस नदी में चला गया तो उसी क्षण उसकी मौत हो जाएगी। इस नदी को बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जानते हैं। इस नदी की खोज आंद्रोस रूजो नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस नदी को देखकर उसके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि आज से पहले इतने गर्म पानी की नदी कहीं नहीं देखी गई। चिरोनियस चैलेंजर किसी क्रिकेट टीम का नाम नहीं है, बल्कि 2010 में मिला बेहद खतरनाक सांप है। यह गुयाना ब्राज़ील सीमा पर पाया जाता है। यह 1500 मीटर की ऊंचाई पर मिला था। यह पेड़ की पतली डालियों पर चढ़ने में सक्षम है।
टोकस नामक पक्षी दिखने में तोते जैसा है, पर आकार में उससे भी बड़ा है। इस रंग बिरंगे पक्षी की चोंच 6 इंच की होती है। इसका मुख्य आहार जंगल में पाए जाने वाले फल हैं। इसके पैर छोटे होते हैं और पूंछ भी अन्य चिड़ियों की भांति छोटी होती है। यह एक बार में 2 से 4 अंडे देती है। एमारडिलो एक स्तनधारी जानवर है जिसकी 20 से भी ज़्यादा प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। इसकी औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसके शरीर के ऊपरी भाग पर एक विशेष संरचना बनी होती है जो कि इसके दुश्मनों से बचाने में मदद करती है। इसकी कुछ प्रजातियां सुअर आकार की भी होती है। यह ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता है। यह चींटी, दीमक और कीड़ों को खाता है। हार्पी ईगल दिखने में बहुत हद तक उल्लू जैसा होता है। यह अन्य गिद्ध से ज़्यादा ताकतवर और बड़ा होता है। यह मध्यम आकार के जानवर को शिकार आसानी से कर लेता है। बंदर इसका फेवरेट शिकार है। इसके सिर के चारों ओर छोटे छोटे पंखों का एक गोला होता है जो कि इसे अन्य प्रजातियों से अलग बनाता है। स्कारलेट मैकाऊ अमेज़न में पाया जाने वाला सबसे रंगीन तोता है। इसके पंख लाल, हरा, नीला, पीला और केसरिया रंगों का होता है। इसे फल बहुत पसंद होते हैं। भारतीय तोतों से यह आकार में काफ़ी बड़ा और आकर्षक होता है। अमेज़न जंगल के पेड़ों की कटाई तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम धीरे धीरे ऐसे पेड़ों और जंगलों को काटते रहे तो एक दिन अमेज़न जंगल भी जानवरों की तरह विलुप्त होने की कगार पर आ जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके पेड़ों को काटने से रोकें और हो सके तो अपनी लाइफ में एक पेड़ जरूर लगाएं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी फैक्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।